नशा सबसे ज्यादा चिट्टा चल रहा है जी। यहाँ पे चिट्टे का नशा सबसे ज्यादा है। बंदे जो चिट्टा नहीं मिलता है तो चोरियां और वो अपना ये बाइकें मोटे सब उठा ले जाते हैं रातों रात में। नशे की बात की करी जा रही है कि यहाँ नशा जो है वो काफी नशा यहाँ पे चलता है। दूसरी इन्होंने बताया कि जो शराब के ठेके हैं, ठेकों की बदमाशों ने बोली नहीं होने दी। ये बता रहे हैं कि ठेके यहाँ पे शराब के बंद है। किसी ने धमकी दी थी कि शराब के ठेके नहीं खुलने चाहिए। शराब के ठेके यहाँ पे कोई भी खुला नहीं है। इन्होंने पीछे से कुछ बदमाशों ने धमकियां दी थी, जो खरीदेगा उसको गोली मार देंगे। तो यहाँ पे कोई भी शराब का ठेका बिका ही नहीं है। वो गैंगस्टर है, गैंगस्टर है, गैंगस्टर करनाल में हो या साहब में 3 कांड हुए हैं, जिसके कारण ये ठेकेदार ठेके कोई भी नहीं ले रहा। फिर सरकार उनको क्यों नहीं सिक्योरिटी दे सकती? इतना नहीं कर सकती? दे ठेकेदार को सिक्योरिटी की यहाँ जिम्मेदारी लेते हैं। 2 ठेके यहाँ पे खुले हुए हैं, मुझे बताया था कि एक तो यहाँ पे एक नीचे है बाजार में। पर ये कैसे खुले? तो ठेकेदार वगैरह इसका वो नहीं कर रहा है, टैक्स नहीं भर रहा अभी। अच्छा, हाँ जी, वैसे बेच रहा हूँ। अच्छा, कितना ज्यादा चल रहा है। और गुंडागर्दी सरेआम नशा चलता वो किसी को भी सरेआम मार देते हैं। अब चल गया रहा हरियाणा के अंदर, पूरे हरियाणा में यही हाल है। सरेआम गोलियां चल रही हैं, सरेआम माँ एक दूसरे को मार रहे हैं। कोई है नहीं, पुलिस वाले कोई है ही नहीं। क्या किसी का ऑटो ऐसा नहीं होगा जो नहीं टूटा होगा? सब बढ़ती टूटता ही 1 महीने में 10 बार तो वेल्डिंग करवाना पड़ता है। जाम लगाया था खेड़ावाड़ी के अंदर। उन्होंने कहा था कि 1 महीने में एक रोड बन जाएगा। 1 महीने तो क्या, 1 महीने से ऊपर हो गया। तो एमएलए शक्ति रानी, उनको आपने बोला नहीं जब उन्होंने इलेक्शन जीते तो उन्होंने क्या तो बहुत फरमाइशा की थी, लेकिन आज तक तो हुई नहीं। वो बोल रहे थे कि रोड कर पक्के कराएंगे, नौकरियां दिलाएंगे, सब भी ये करेंगे वो करेंगे। आज तक कुछ नहीं हुआ। लेकिन वो कालका में 1-2 बारी भी चक्कर मारने नहीं आई। अभी तो खुद को मार के चलो खा रहे हैं, बेरोजगार बनेंगे फिर क्या करेंगे? चोरियां डकैतियां करेंगे। तो यहाँ पे इतने ऑटो वाले हैं जो चंडीगढ़ तक के यहाँ के ऑटो चल रहे हैं। किसी का कोई आईडी, कोई प्रूफ नहीं। चाहे कल को कोई कुछ भी हो जाए तो बदनाम सबको ही हो, सबको प्रॉब्लम सबको आएगी। क्राइम हो जाता है, किसको पकड़ेंगे? फिर बोलेंगे सभी ऑटो वालों में क्या गलती है? कितना टूरिस्ट आ रहा है कालका के अंदर, कितने बड़े बड़े मंत्री अफसर आ रहे हैं, लेकिन नहीं, कोई कुछ नहीं। कि मार्केट में रुकने के लिए, खड़ाने के लिए कोई सुविधा ही नहीं, कोई स्टॉप नहीं है, कोई कुछ नहीं है। बस 300-400 बन जाता है, अपना दिहाड़ी निकलती है, इतना ही। गाड़ी की किस्त है 5 या 6 हजार गाड़ी की किस्त है, उसमें तेल भी डलवाना है, उसके टायर, इंजन की खराबी, कोई और प्रॉब्लम आ गई। अब देखो प्रॉब्लम कितनी आती है। खेड़ा वाली तक कितना रोड था, वहाँ रोड तो है ही नहीं, रोड का तो नाम ही नहीं। तो 3 साल हो गए हैं, कोई है कुछ, किसी ने टच तक नहीं लगाया। आधा नगर काउंसिल के अंदर है, आधा पंचायती के अंदर, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। ना तो कोई सरकार, कोई जूं तक नहीं फिर कोई सरकार के ऊपर। 3 साल हो गए हमें भी देखते हुए। 3 साल में सरकार की तरफ से एक टच तक नहीं लगाया। बीजेपी की है, यहाँ से जीत के हुए हैं। क्या इनकी जिम्मेदारी बनती की चलो यहाँ पे कुछ तो सुविधा दें। जो मंत्री आंदा है अपना 5 साल खा के निकल जाता है, जो आंदा है। पहले भी उसने प्रदीप चौधरी ने ऐसे ही किए, 5-7 साल उसने आराम से कट्टे। जितनी बार भी गए मेरी सरकार ही नहीं है, मेरी सरकार नहीं है, यही रट्टा था उसका। बस अब तो सरकार भी इनकी है, बीजेपी वालों की। एमएलए भी नहीं गए, ये तो करवा सकते हैं, ये भी नहीं करवा रहे। मेन मार्केट है जहाँ बड़े से बड़ा अफसर भी आ रहा है, मंत्री तक आ रहे हैं, जा रहे हैं, फिर क्या उनको दिखाई नहीं दे रहा? परवाणु के अंदर इतनी कंपनियां थी, इन्होंने टैक्स वगैरह बढ़ाए, कितनी कंपनियां वहां से चली गई और कितने लोग वहां से बेरोजगार हुए, कहाँ गए? वो कुछ तो काम करेंगे ना। आप देख रहे हो लोक इंसाफ टीवी। मैं हूं सुनील जिंदल। अभी कालका में खड़े हैं, तो ऑटो वाले उनसे बात करते हैं। भैया आपको किस तरह की परेशानी आती है? परेशानी तो आप रोड का देख लो, रोड का कितना बुरा हाल है। बाकी मार्केट में रुकने के लिए, खड़ाने के लिए कोई सुविधा ही नहीं, कोई स्टॉप नहीं है, कोई कुछ नहीं है। हाँ, तो क्या ऑटो वाले भी क्या करेंगे? जब कहीं तो रोकना पड़ेगा ही है सवारी बिठा। दुकान वाले करेंगे आगे करो पीछे करो, यही तो प्रॉब्लम है। फिर कोई गाड़ी वाला यहाँ लगा देगा, वो खड़े करके यहाँ पे 2-2 घंटे चले जाएंगे। ऑटो वाले तो 5 मिनट रुकना है, सवारी बिठानी है, चले जाना है। और गाड़ी वाला यहाँ आधा घंटा खड़ देगा, वो जाम लगेगा ही लगेगा। उसकी वजह से बदनाम होंगे सारे ऑटो वाले कि नहीं जी ऑटो वालों को जाम लगा रहे हैं, ऑटो वाले जाम लगा। ऑटो वाले बताओ जी कहाँ जाम लगवा रहे हैं? जैसे बीच में बैठे रहते हैं, अगर जाम लगता भी है निकल जाते हैं लेके। और जो गाड़ी वाला है वो गाड़ी वाला बीच में खड़ी करके चला जाएगा, क्या बोलेंगे इसी? मतलब कोई सुविधा ही नहीं। हम लोग इतना ही बोल रहे हैं कि कोई स्टॉप तो दो जहाँ पे 2 ऑटो रोक सकें, भर सकें और 2 उतार सकें। 4 ऑटो को स्टॉप दे दो, वो भी नहीं है। कालका का मेन चौक है ये,
ये मेन चौक है, तो भी साइड है वो उस साइड का अलग है ना, उस साइड कोई सुविधा है, कालका पिंजौर के लिए कोई सुविधा नहीं। तो ट्रैफिक पुलिस की कोई दिक्कत आती है? कोई नहीं दिक्कत आती? पुलिस वाले तो चलो कोई तो अपना काम कर रहे हैं, कुछ नहीं है, कोई वो नहीं करते, आपको ज्यादा नहीं बोलते नहीं, परेशान नहीं करते। उनका चलो जो ड्यूटी है, डॉक्यूमेंट है, हम तो बोलते हैं जिनके पास डॉक्यूमेंट है चेकिंग करो, हैं उनका, जिनके नहीं है उनका चलान करो, वो करना चाहिए, वो बढ़ना चाहिए, होना चाहिए सबका। अब यहाँ पे इतने ऑटो वाले हैं जो चंडीगढ़ तक के यहाँ के ऑटो चल रहे हैं, किसी का कोई आईडी कोई प्रूफ नहीं, चाहे कल को कोई कुछ भी हो जाए तो बदनाम सबको ही हो, सबको प्रॉब्लम सबको आएगी। बहुत बार बोल दिया है लेकिन कोई है ही नहीं, कोई सुनता ही नहीं। प्रधान को इतनी बार बोल दिया है कि करो कुछ, इन जितने भी बाहर के ऑटो वाले हैं कुछ तो करो, इनका कोई आईडी प्रूफ तो लो, पता लगे कल को कोई कुछ ऐसी बात हो जाए, क्राइम हो जाता है, कोई क्राइम हो जाता है, किसको पकड़ेंगे? फिर बोलेंगे सभी ऑटो वालों की क्या गलती है? तो जिनके पास आईडी प्रूफ डॉक्यूमेंट है तो उनको भी फिर बीच में लपेटे में ले लिया जाता है, सबके चलान होंगे, क्या करें? अभी आपकी मंदी चल रही है क्या आपके ऐसा? अभी तो मंदी ही है, आपको पता ही है, बस काम तो ऐसे ही चलता रहता है। ऑटो इतने ज्यादा हो गए हैं कि काम को उनका कोई हो नहीं है, बस 300-400 बन जाता है, अपना दिहाड़ी निकलती है, इतना ही 9,000 रुपये महीना बन जाता है बस। गाड़ी की किस्त कितनी है? गाड़ी की किस्त है 5 या 6 हजार गाड़ी की किस्त है, उसमें तेल भी डलवाना है, उसके टायर, इंजन की खराबी, कोई और प्रॉब्लम आ गई। अब देखो प्रॉब्लम कितनी आती है, रोड इतना टूटा पड़ा है ना, हर तीसरे दिन कुछ ना कुछ टूट जाता है, बेल्टिंग कराते रहो, क्या करें? रोड का इतना बुरा हाल है। आप देखना इस साइड को जाके खेड़ा वाली तक कितना रोड का, वहाँ रोड तो है ही नहीं, रोड का तो नाम ही नहीं। तो 3 साल हो गए हैं, कोई है कुछ, किसी ने टच तक नहीं लगाया। क्या बोलते हैं सरकार? आप बोल रहे हो ऐसा कोई धरना प्रदर्शन नहीं करते जैसे आप? 2 बार किया, रोड बंद कर दिया, और दोनों बार आके उन्होंने यही बोला है कि हम कर देंगे 15 दिन बाद, महीने बाद, कि नहीं। नगर कौंसिल के अंदर है या किसके अंदर है? आधा नगर काउंसिल के अंदर है, आधा पंचायती के अंदर, लेकिन कार्य कुछ नहीं हो रहा, ना तो कोई सरकार, कोई जूं तक नहीं फिर कोई सरकार के ऊपर कोई है ही नहीं कि अगर मंत्री कोई आके, एमएलए आके, सरपंच आके कुछ करवाए, नहीं आएंगे। 3 साल हो गए हमें भी देखते हुए, 3 साल में सरकार की तरफ से एक टच तक नहीं लगाएगा। आप खुद ही देख रहे हो, यहाँ रह रहे हो। और कालका के अंदर भी क्या कुछ है कोई सुविधा? आप देखो बाजार मेन मार्केट है, यहाँ प्रशासन को कमाई तो काफी होती होगी क्योंकि बाहर के यात्री यहाँ पे आते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। सबसे ज्यादा पैसे की कमाई हो रही है, कितना टूरिस्ट आ रहा है कालका के अंदर, कितने बड़े बड़े मंत्री अफसर आ रहे हैं, लेकिन नहीं, कोई कुछ नहीं। हम तो जो नगर कौंसिल होते हैं उनको कमाई नहीं होती, यहाँ तो सभी टूरिस्ट आते हैं। ये तो एरिया ही बैकवर्ड एरिया में डाल दिया है इन्होंने कि यहाँ पे कोई काम नहीं। अब देखो यहाँ से जीत के गई है मैडम, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती? मैडम बीजेपी की है, यहाँ से जीत के गई है, क्या इनकी जिम्मेदारी बनती कि चलो यहाँ पे कुछ तो सुविधा दें? कोई सुविधा है ही नहीं, कोई पार्किंग की सुविधा नहीं है, कोई किसी चीज की सुविधा है ही नहीं, बस चल रहा है। बस जो मंत्री आंदा है अपना 5 साल खा के निकल जाता है, जो आंदा है। पहले भी उसने प्रदीप चौधरी ने ऐसे ही किए, 5-7 साल उसने आराम से कट्टे, जितनी बार भी गए मेरी सरकार ही नहीं है, मेरी सरकार नहीं है, यही रखता था उसका बस। अब तो सरकार भी इनकी है, बीजेपी वालों की, एमएलए भी नहीं गए, ये तो करवा सकते हैं, ये भी नहीं करवा रहे, किसको बोल रहे? जो इतने फ्लाईओवर बना रहे, सड़कें बना रहे, बोलते हैं सब बीजेपी का देन है, तो यहाँ देन क्यों नहीं? क्यों नहीं हो रहा जी? हम भी तो बाजार मेन मार्केट है जहाँ बड़े से बड़ा अफसर भी आ रहा है, मंत्री तक आ रहे हैं, जा रहे हैं, फिर क्या हमको दिखाई नहीं दे रहा? तो क्यों नहीं हो रहा? फ्लाई ओवर है, आप मेन हाईवे हो, मेन हाईवे तो प्राइवेट कंपनियों ने खरीद रखे हैं ना, वो तो वो बना रहे हैं, ये प्राइवेट कंपनी को दे दो, यहाँ पे बन जाएगा। यहाँ पे सरकार के अंडर है, इसलिए नहीं हो रहा। और क्या बोल रहे हैं किसी को? सरकार को हम तो लड़ नहीं सकते सीधे, कितना भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। 3-4 बार हमने वहाँ पे बंद कर दिया रोड, रिक्वेस्ट भी की, लेकिन उन्होंने कुछ कोई एक्शन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बस बोल के चले जाते हैं कि हाँ जी 2 या 3 मंथ बाद हम करवा देंगे, लेकिन हो नहीं रहा। आपकी परेशानी मैं काफी समझ रहा हूँ, आप काफी दुखी हो, तो आप 10,000 में कैसे घर का कैसे खर्च चला? क्या करें, अभी अनमैरिड है, अगर शादीशुदा होते तो ये काम ही ना करते, कहीं कंपनी लग जाते, क्या करें? जो अनमैरिड है वही चला रहे हैं, अगर शादीशुदा वाले हैं हमसे पूछ के देखो कैसे काम कर रहे हैं, कैसे बच्चे पाल रहे हैं, उनके लिए बहुत प्रॉब्लम है, क्या कर सकते हैं? पर ये है ना कि रोड की वजह से इतनी ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। आप देखो ना, किसी का ऑटो ऐसा नहीं होगा जो नहीं टूटा होगा, सब पे बढ़ती टूटता ही। 1 महीने में 10 बार तो बेल्टिंग करवाना पड़ता है, अब आप कितना बंदा कितना करवाएगा?
अगर 5-7 हजार इस पे लगाता ही रहेगा, वो कमाएगा कुछ भी क्या कमाएगा वो? 10,000 तो वैसे ही कमा रहा है, 10-12 हजार रुपये पूरे महीने में। और उसमें वो तेल डलवाए, अपने बच्चों का खर्चा निकाले, किस्त निकाले या इसको ठीक करवाए, क्या करवाए? अगर यही हाल रहा ना, आने वाले 2 साल में ऑटो दिखेगा ही नहीं रोड के ऊपर, यही हाल रहा ना, ऑटो वाले दिखेंगे। अब ये चाह रहे हैं ना कि बेरोजगार बन जाए, अभी तो ये खुद कमा के तो लोग खा रहे हैं, बेरोजगार बनेंगे फिर क्या करेंगे? चोरियां डकैतियां करेंगे, यही है भाई। और क्या हो, तो कोई है ही नहीं साधन की इनके पास कुछ काम कर सके। कंपनियों के आपने हालात देख ही लिए हैं, कंपनियों में इतना है नहीं कि नौकरियां हर जगह मिल जाए, नहीं मिलती। पैसे तो लोकल लोगों को रखते ही नहीं है, बाहर के लोगों को रख रहे हैं भर्तियां। या तो कोई नौकरी दो ना हमें, हम छोड़ देंगे, काम ही छोड़ देंगे, नौकरी दे दो, वो भी नहीं है। परवाणु के अंदर इतनी कंपनियां थी, इन्होंने टैक्स वगैरह बढ़ाए, कितनी कंपनियां वहां से चली गई और कितने लोग वहां से बेरोजगार हुए, कहाँ गए? वो कुछ तो काम करेंगे ना, उसकी तो सबने खानी है, सबने दिहाड़ी लगा के कमाना है, बच्चे पालने, क्या कर सकते हैं? तो ये सरकार से सुना जाए, देखा जाए, जो प्रॉब्लम है उनको सोल्यूशन कोई ना कोई निकाला जाए। ऐसे तो चलेगा नहीं। देखो हर चीज में सब जितने भी हैं डॉक्यूमेंट टैक्स दे के आए हैं, रोड टैक्स, तो रोड तो इनको मिल नहीं रहा, रोड टैक्स किस चीज का लिया? हम भी तो पूछ रहे हैं रोड टैक्स किस चीज का लिया आपने? 5-5, 7-7 हजार हमारा रोड टैक्स कटता है, किस चीज का? तो भैया तो बताओ, ना हमें खड़ने को जगह, ना हमें रुकने को जगह। अब सवारी है, सवारी को ये नहीं है, सवारी ये नहीं देखती कि कोई स्टॉप रोक दो, वो तो जहाँ देखे वही बोल देंगे भैया यही रोक दो। तो क्या करें? अगर आगे जाएंगे सवारी लड़ने लग जाएगी, क्यों आगे ले गया, क्यों पीछे उतार दिया? ये प्रॉब्लम कोई भी नहीं समझता। तो थोड़ा बहुत सवारी को भी साथ देना चाहिए। चलो सवारी यहाँ की है कि चलो सही लोग हैं, इतना कोई लड़ाई झगड़ा किसी से करता नहीं है, सब सही है। पर अब सरकार को सोचना चाहिए, कोई अगर कुछ करेंगे तभी कुछ होगा, नहीं तो हाथ पे हाथ धर के बैठे रहो। 5 साल निकल जाने, अगले मंत्री आएंगे वो निकाल देंगे। रोड़ा का हाल देखो जी की है, रोड़ा का हाल बुरा हाल है, खड्डे है जगह जगह पर पे गए और गड्डियों वालों के जो साइड पे तो ओवरटेकिंग करते हैं, बदतमीजी करते हैं, अरे वो बुरा हाल है। इधर को देखो, यहाँ देखो कितना बुरा हाल है। देखो मेन मार्केट का इतना बुरा हाल है, तो मेन रोड रोड का छोड़ देते ना, इन्होंने जाम लगाया था खेड़ावाली के अंदर। उन्होंने कहा था कि 1 महीने में एक रोड बन जाएगा, 1 महीने तो क्या 1 महीने से ऊपर हो गया। तो एमएलए शक्ति रानी, उनको आपने बोला नहीं जब उन्होंने इलेक्शन जीते तो उन्होंने क्या तो बहुत प्रयासा की थी, लेकिन आज तक तो हुई नहीं। वो बोल रहे थे कि रोड कर पक्के कराएंगे, नौकरियां दिलाएंगे, सब भी ये करेंगे वो करेंगे, आज तक कुछ नहीं हुआ। लेकिन वो कालका में 1-2 बारी भी चक्कर मारने नहीं आई। अब देखो जी लड़का मारा वो मर्डर केस में, ठीक है, वहां भी नहीं आई वो। नशा कितना ज्यादा चल रहा है और गुंडा करते सरेआम नशा चलता वो किसी को भी सरेआम मार देते हैं। अब चल गया रहा हरियाणा के अंदर, पूरे हरियाणा में, पंजाब में यही हाल है, सरेआम गोलियां चल रही हैं, सरेआम माँ एक दूसरे को मार रहे हैं। कोई है नहीं, पुलिस वाला कोई है ही नहीं, क्या कोई एक्शन लेने वाला पुलिस वाला क्यों नहीं है? पता नहीं क्यों। जैसे कि पंजाब में घर कंस्ट्रक्शन जो तोड़ रहे हैं पंजाब में, तो यहाँ नहीं कोई ऐसे चल नहीं होना चाहिए। जो एक्स्ट्रा है सरकार में है, सरकार की उसमें है, तो वो तो होता रहता है, ये करते रहते हैं। जो नशा शरेआम चल वाले का नशा, किस तरह का नशा चलता है? नशा सबसे ज्यादा चिट्टा चल रहा है जी यहाँ पे, चिट्टे का नशा सबसे ज्यादा है। बंदे जो चिट्टा नहीं मिलता है तो चोरियां और वो अपना ये बाइकें मोटे सब उठा ले जाते हैं रातों रात में। हाँ जी, चोरी इतनी हो रही। 5 मिनट के लिए यहाँ पिक्चर नहीं खड़ा कर सकता। किसी के साथ झगड़ा हो रहा पैसों पीछे, कभी कोई पैसे मांगता है, कभी कोई कुछ करता है। चिट्टा और किस तरह का नशा है? और कोई नशा नहीं है, नशा तो बाकी शराब का है। गांजा गुंजा भी नहीं, गांजा भी नहीं है। शराब के ठेके यहाँ पे कोई भी खुला नहीं है। और इन्होंने पीछे से कुछ बदमाशों ने धमकियां दी थी, जो खरीदेगा उसको गोली मार देंगे। तो यहाँ पे कोई भी शराब का ठेका बिका ही नहीं है। आपकी बात उन्होंने बोला कि जो ठेका खोलेगा उसको गोली मार। अभी देखना है यहाँ पे करनाल में हो या साहबाद में 3 कांड हुए हैं, जिसके कारण ये ठेकेदार ठेके कोई भी नहीं ले रहा। उनका क्या बेनिफिट है जो धमकी दे रहे ठेके ना लो? वो गैंगस्टर हैं, गैंगस्टर कुछ होएगा उनका। या तो ऐसा हो सकता है कि मुझे इतना पैसा दो फिर बोली लो, ऐसा हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। सरकार को पता नहीं, इसमें सबसे ज्यादा सरकार का नुकसान है, नहीं बिके हैं। तो अभी आज की न्यूज में देख रहे थे कि 400 करोड़ के आसपास का नुकसान हो रहा है सरकार का। तो 400 करोड़ कहाँ से पूरे करेगी?
फिर वो गरीबों को पड़ेगा। सरकार को सबसे बड़ी कमाई तो इस शराब के ठेके होती है। फिर सरकार उनको क्यों नहीं सिक्योरिटी दे सकती, इतना नहीं कर सकती? दे ठेकेदार को सिक्योरिटी की, यहाँ हम जिम्मेदारी लेते हैं, कोई ऐसा कुछ नहीं है। दो ठेके यहाँ पे खुले हुए हैं, मुझे बताया था कि एक तो यहाँ पे एक नीचे है बाजार में, पर ये कैसे खुले हैं? ये कोई लेने खरीदा वाला- कोई ठेकेदार वगैरह इसका वो नहीं कर रहा है, टैक्स नहीं भर रहा अभी। अच्छा, हाँ जी, वैसे बेच रहा हूँ। ना बेच नहीं रहा, बंद है, सील मैंने करे। बताया किसी ने ठेके दो खुले हैं, कि इसका बाजार में ही खुले हैं, बाकी इस साइड में बंद है। पंजौर रोड भी खुला है। वो ठेकेदार अलग अलग है। अच्छा, वो हाँ जी, इस साइड में है 4-5 ठेके हैं, उनमें से कोई भी नहीं है, सारे बंद है, सारे बंद। वो बिके ही नहीं है अब की बार। ये बाजार वालों को जो धमकी दी थी उसी की वजह से बंद उसी की वजह से न्यूज तो उसी वजह से आ रही है कि हाँ धमकी दी है इसलिए खरीदे नहीं है। क्या कर सकते हैं, तो सरकार को सोचना चाहिए, कानून पुलिस प्रशासन को सोचना चाहिए कि हाँ ये हो क्या रहा है। थैंक यू। तो आप देख सकते हो कि कालका में ड्राइवर है जो ऑटो चलाते हैं, तो उनकी काफी मांगे हैं, और शक्ति देवी जो यहाँ की एमएलए है बीजेपी की बताया जा रहा है, तो उनके ऊपर दोष लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने भी इलेक्शनों से पहले वादा किया था कि सड़कें जो नालियों को पक्का किया जाएगा, ठीक किया जाएगा, लेकिन ये ऑटो वाले गरीब जो 10,000 रुपये महीना कमाते हैं, तो उससे कम थोड़ी सी जो किस्त है इनकी, वो किस्त भी निकालनी होती है, 10,000 रुपये से घर भी पालना होता है, तो वो जो ये अपनी मांगे कर रहे हैं कि जो एमएलए ने आने से पहले जो वादे किए थे उसको पूरा जो करना चाहिए। वहीं नशे की बात भी करी जा रही है कि यहाँ नशा जो है वो काफी नशा यहाँ पे चलता है। दूसरी इन्होंने बताया कि जो शराब के ठेके हैं, ठेकों की बदमाशों ने बोली नहीं होने दी। ये बता रहे हैं कि ठेके यहाँ पे शराब के बंद है, किसी ने धमकी दी थी कि शराब के ठेके नहीं खुलने चाहिए, उसके बारे में हमें नहीं पुख्ता कोई जानकारी, लेकिन ये जो बता रहे हैं तो यहाँ के ठेके जरूर बंद है। तो कहीं ना कहीं इन लोगों को सुविधा की जरूर जरूरत है। कैमरा पर्सन के साथ मैं सुनील जिंदल, लोकल स्टाफ टीवी कालका।